मंगलाचरण के रूप में मैं गुरुवर से इतना कहना चाहूँगा, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी राह, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। इसके पश्चात मैं गुरुवर से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने मुखारविंद से मंगल वचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरणि बिहु, आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सब्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्म तत्व की गहराई में प्रवेश करते हुए कह रहे हैं, प्रमाद मत करो, ज्ञान अभ्यास में प्रमाद मत करो, क्योंकि जगत में संपूर्ण सुखों का कोई सार है तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं तो व्यक्ति दुखी है। दुख का कारण अज्ञानता, दुख का कारण, क्लेश का कारण, जो भी दुख हो रहा है, जितना भी क्लेश हो रहा है, वो सिर्फ अज्ञानता के कारण। भगवान सुखी क्यों हैं? कभी सोचा आपने? भगवान सुखी क्यों हैं? अनंत सुख उनके पास, और अनंत सुख से पहले आता है अनंत ज्ञान। उन्हें किसी तरह का अज्ञान है ही नहीं उनके। जब किसी तरह का अज्ञान नहीं है तो किसी तरह का दुख भी नहीं है। तीनों लोगों के चराचर पदार्थों को एक साथ युगपत जान रहे हैं। अपने केवल ज्ञान में
कोई भी पदार्थ उनको, कोई भी द्रव, कोई भी पर्याय उनसे छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ जान रहे हैं, इसलिए उनका दुख भी समाप्त है। जब जब अज्ञान होगा, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा हो या कोई आपसे छल कर रहा हो, आपको पता ही नहीं, आप ये मान के चले वो तो हमारे लिए अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि आप अज्ञानी हो, आपको पता नहीं, ज्ञान नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है। जैसे ज्ञान होता है तब समझ में आता है, अरे जिसको हम अपना मान रहे थे ये तो अपना है ही नहीं है, ये तो पराया निकला। अब इससे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, अब इससे कोई आप अपेक्षा नहीं रखेंगे, आगे से इससे हमारी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। अब हमको इससे दुखी खत्म। अभी तक तो उससे हम बार बार अपेक्षा करते थे, हमें नहीं पता था कि हमको नहीं चाहता, हम ये मान रहे थे अज्ञानता में ये हमको मानता है, हमको चाहता है, तो हम बार बार उससे अपेक्षाएं कर रहे हैं, बार बार अपेक्षाएं कर रहे थे, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी तो दुखी हो रहे थे। लेकिन जब हमको ये स्पष्ट क्लियर ज्ञान हो गया कि सामने वाला हमारा है ही नहीं है, वो हमारा कोई कार्य करेगा नहीं, तो अब हम कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। जो अपेक्षा ही नहीं रहेगी किसी प्रकार की तो कोई उपेक्षा ही नहीं होगी, और जब उपेक्षा नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। अपेक्षा ही दुख है। जब जब हम दूसरों से किसी वस्तु के लिए अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती हमारी, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस समय ज्ञान हो जाता है कि इस व्यक्ति से अपेक्षा करना बेकार है, इस व्यक्ति से कोई कार्य नहीं हो सकता, इससे अपेक्षा करना बेकार है, तो फिर हम जब भी कोई काम करते उसको इन्वॉल्व ही नहीं करते कि उससे नहीं हो पाएगा, रहने दो, छोड़ो। हम समझ चुके हैं, ज्ञान हो चुका है, ये नहीं करेगा। अब वो नहीं भी करता तो अरे वो पहले से पता था वो नहीं करेगा, दुख नहीं हो रहा। तो आचार्य कह रहे हैं कि हे आत्मन, अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक दुखों से व्याप्त इस भयानक संसार में भ्रमण करते हुए तूने ज्ञान रूपी महारत्न को कभी प्राप्त किया ही नहीं है। इस समय यदि किसी पुण्योदय से तुझे सम्यक दर्शन सहित जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो पंचेंद्रिय विषयों में लुप्त होकर प्रमादी मत बन। आज तक तूने प्राप्त ही नहीं किया सम्यक ज्ञान, और यदि सम्यक ज्ञान के इस समय तुमको साधन मिल रहे हैं, गुरु मिल रहे हैं, जिरवाणी सुनने मिल रही है, तो क्या प्रमादी बनकर इसे नष्ट मत होने दो। 20 कीमती रतन है ये सम्यक रतन। एक व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहा है, और घूमते घूमते प्रातः काल का, सुबह का भोरभोरे का समय था। सुबह होती है, रात जाती है, ऐसा समय जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा व्यक्ति घूमते हुए जा रहा था, तभी रास्ते में उसको पैर से कुछ टकराया, देखा एक पोटली भरी पड़ी है। उसने उठाया, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया क्या है। उसने हाथ डाला तो लगता है कि किसी ने पत्थर भर के थैली में छोड़ दिए। पत्थर भर के थैली में छोड़ दिए तो उसका ठीक है, चलो टाइम पास होगा। और वह एक चट्टान पर जाकर, वहाँ पर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और एक एक पत्थर फेंकता रहता है। नदी में पत्थर फेंकने मज़ा भी आता है। आप बैठ जाओ और पानी में पत्थर फेंको, कैसा लगता है? फेंकते रहो, समय निकल जाता है, पता नहीं चलता, उसको देखते रहो, फेंकते रहो। ऐसे फेंकते फेंकते फेंक रहा था तब तक सुबह हुई, जब तक उसकी पोटली खाली होने वाली से एक आध पत्थर ही बाकी रह गया था। और जब सुबह हुई देख रहा है क्या फेंक रहा है, तो बाद में जब उसको देखा, अरे ये तो रतन है, माणिक मोती ही पखराज पन्ना, ये तो रतन भरे, तो उसमें तो रत्नों के पत्थर थे। वो तो बेशकीमती एक एक रतन लाखों लाखों रुपए का था। बेशकीमती रतन वो सब ऐसी हंसी हंसी में, एंजॉय में, मस्ती में, आनंद लेने के चक्कर में वो सारे रतन उसने फेंक दिए। अब देख रहा है इतनी कीमती रतन, मेरी देखो कितनी अच्छी किस्मत थी कि मुझे रत्नों की थैली मिली, लेकिन अभागा उसका मूल समझ ही नहीं पाया, ये जान ही नहीं पाया कि रतन है, और अनजाने में सारे रतन मैंने फेंक दिए। वही स्थिति सिर्फ बिल्कुल हमारी है। ये मनुष्य पर्याय बेशकीमती रतन है, बहुमूल्य रतन है। अनिल जी, आपको पता नहीं चल रहा आप इसको कैसे बर्बाद कर रहे हो।
सब काम से निवृत्त हो गए हो, सारी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए, फिर भी आप अपने इस रतन का उपयोग नहीं कर पा रहे। अब क्या ही जिम्मेदारी बची? बच्चे अपने व्यवस्थित हो गए, परिवार व्यवस्थित हो गया है, तब भी इस रतन की कीमत नहीं है और भोगों में इस रतन को फेंक रहे हैं। अंतिम समय जब आएगा तब आपको लगेगा हाय हाय, इतना समय मिला था मुझे अपने कल्याण करने का, लेकिन मैंने अपना कल्याण किया ही नहीं। नरेंद्र जी, हर व्यक्ति को पछतावा होता है आखिरी में। कोई कितना भी अच्छा होशियार हो, कितना भी सब कुछ हो, यदि गलती होती है और बाद में आखिरी में सब गलतियाँ याद आती मरते समय। आप अभी भी कितनी भी आप ये सोचो कि हाँ हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी किसी से मायाचारी कर लो, छल कपट कर लो, कुछ भी कर लो, अभी इस उम्र में आपको फील भी नहीं होगा कि मैंने किसी को बुरा किया, किसी साथ मायाचारी, किसी का छल कपट किया। लेकिन मरते समय आपको सब चीज़ याद आएंगी। आदमी आंसू बहाता है, रोता है, लोग कहते हैं अरे रो क्यों रहा है? कुछ तो किसी ने भी किसको बोला नहीं है, किसी ने जिसको कुछ कहा नहीं, तो आराम शांति से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, फिर आंखों में आंसू क्यों निकल रहे हैं इसके? वो किसी ने बोला नहीं इसलिए नहीं निकल रहे, उससे याद आ रहा। अब पड़ा पड़ा है ना, तो बड़े बड़े क्या करेगा? जब बिस्तर पे पड़ा है तो पुरानी बातें याद करेगा, पुरानी बातें सोचेगा, फिर उसको याद आएगा मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, अच्छा नहीं किया, उसने मेरे साथ अच्छा कर रहा था लेकिन मैंने जान के उसके साथ बुरा किया। सारी वो बातें याद आती हैं। आप कभी शांत बैठो और जब बीमार हो जाओ आप तो और बिस्तर पे पड़े हो, तो आप विश्वास रखना आपको वो सब बातें आएंगी जो 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 आपने दूसरों के साथ किया है। और जब गिल्टी फील होगा कि अब आप असहाय हो गए हो, किसी का कोई जिनके राग में किया था उन लोगों ने भी आपको जब छोड़ दिया, चाहे जिन मित्रों के राग में आपने किया था, जिन परिवारजनों के राग में आपने दूसरे से दुश्मनी मोल ली थी या दूसरे को खूब सुनाया था, उसके साथ खूब छलकपट किया और उन लोगों ने छोड़ दिया आपको, दूध में से मक्खी निकाल तरफ फेंक दिया, फिर आपको और ज़्यादा याद आएगा कि देखो जिसके राग में मैंने दूसरे का हित किया वो ही आज मेरा नहीं है। जिसके लिए मैंने दूसरे का बुरा किया, जिसके लिए मैंने दूसरे के प्रति बुरा सोचा, आज वो भी मेरा नहीं है, उसने भी मुझे छोड़ दिया है। तब आंखों से आंसू टपकेंगे, काश मैं उस समय अपना कल्याण कर लेता, उसके राग में फंसकर मैंने उस कल्याण के मार्ग को छोड़ दिया, उस अच्छे मार्ग को छोड़ दिया और आज उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया, आज उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया। पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, पद्म पुराण एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ना चाहिए। कोई कहेगा हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा। जितनी बार पढ़ोगे पद्म पुराण उतनी बार कुछ नया प्राप्त होगा। हम तो 5-5 बार पढ़ते, तब भी फिर से मंगाया हमने 3 भाग पद्म पुराण पढ़ने के लिए। जितनी बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ नया का नया मिलेगा, उसमें पुराना नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा आपने ये तो पिछली बार पढ़ा ही नहीं था, कहाँ छूट गया ये। क्योंकि जब भी पढ़ते हैं तो हर समय हमारा दिमाग एक सा नहीं होता। कभी कभी जब पढ़ते हैं तो टेंशन में पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं जल्दी में पढ़ते हैं, कई पढ़ते हैं तो इधर उधर काम आवाज़ चलती रहती तो ध्यान नहीं रहता, पढ़ के तो चले जाते हैं लेकिन दिमाग स्मृति नहीं रहता क्या पढ़ा आज। क्योंकि कभी भी आप लोग स्वाध्याय करने के बाद उसको स्मरण नहीं करते कि आज हम मंदिर में क्या स्वाध्याय करके आए हैं, उसको घर पे बैठ के नहीं सोचे। यहीं पढ़ लिया सो पढ़ लिया, 1 पेज 2 पेज जितने पेज पलटने थे, एक ग्रंथ उठाया कोई सा भी, उसके 2 पेज पढ़े, कहाँ से पढ़े, 20 से पढ़े, शुरू से पढ़े, आखिरी से पढ़े, कहीं से ही पढ़े। स्वाध्याय करना था, महाराज जी नियम दिया था 15 मिनट स्वाध्याय का, 10 मिनट स्वाध्याय हो गए, 10 मिनट चलो बंद कर। आज ये मिल गया, कल वो मिल गया, परसों दूसरा, तो नहीं हो पाता। और एक ही ग्रंथ भी पढ़ते हैं तब भी विश्वास मानो कि आप सप्ताह में एक आध दिन ही कोई ग्रंथ को स्मरण में रख पाओगे, एक विषय को, बाकी तो सब पता नहीं कहाँ जाता है। आप क्या, हम भी हैं जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी। एक दिन तो क्या हुआ, तत्वार सूत्र का पाठ चल रहा था इसमें परीक्षण में, 3रे अध्याय का। अगले दिन 4थे दिन जब ये लोग आए तो हमने उनसे पूछा, हमने 3रा अध्याय पढ़ा है तुमको? हमने पाठ कर गया, हमने उसका अर्थ समझाया और हम ही कह रहे हैं अगले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। वो कह नहीं महाराज जी सब आपने पढ़ा दिया पूरा, कल आपने 3रे अध्याय का ही अर्थ समझाया था,
वास्तव में समझाया था क्या? हमको खुद विश्वास नहीं, हमको एक भी स्मरण में नहीं है कि हमने इसमें से ये पढ़ाया था किनको। बाकी पहला अध्याय याद है हमको कि हमने पहले अध्याय का अर्थ पढ़ाया, दूसरा अध्याय हमको याद है कि हमने दूसरे अध्याय का भी अर्थ पढ़ाया है, लेकिन तीसरे अध्याय का अर्थ हमने पढ़ाया है, लेकिन हमको याद नहीं है कि हमने पढ़ाया कि नहीं महाराज जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको याद नहीं हुआ। तो कभी कभी ध्यान कहीं और रहता, पढ़ा तो देते हैं लेकिन अपन को ही पता नहीं चलता हमने पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं और हमको पता नहीं चलता पढ़ लिया। इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। अमृत है अमृत। यदि कोई पूछे कि जैन दर्शन में सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए हमें, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ प्रारंभ करें, कौन से ग्रंथ से हम धर्म को समझना प्रारंभ करें, तो उसको सलाह देना पहले सबसे पहले पद्म पुराण पढ़ो। तो जो दृढ़ता, जो विश्वास, जो इच्छा शक्ति का जागरण पद्म पुराण से होता है वो किसी और पुराण से नहीं हो। इतनी मधुर भाषा, इतनी सरल और मधुर भाषा में जो पद्म पुराण है वो कोई और सा पुराण उतना सरल व्यवस्थित क्रम वाइज एक एक क्रम से किस समय कौन सा पुराण क्रम, ऐसा नहीं अरे अभी बात तो ये चल रही थी अभी बीच में कहाँ से बात आ गई, कुछ नहीं, क्रम से चलता है। उसमें सीता का जब प्रकरण आता है, जब सीता की अग्नि परीक्षा होने के बाद राम जब सीता को कहते हैं चलो घर पे, अब वापस चलो, अब अग्नि परीक्षा हो गई और अग्नि परीक्षा में तुम पास हो गए, अब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तब सीता कहती नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। बहुत आपके राग में मैंने परीक्षाएं दे ली, मेरे को कल्याण के बहुत मार्ग मिले थे, बहुत बार मुझे मौका मिला था अपना कल्याण करने का, लेकिन मैं हर बार आपके लिए रुक जाती थी। मुझे पहला मौका जब मिला था जब आपको वनवास दे दिया जा रहा था, आप वन के लिए जा रहे थे, मैं राज्य में रहकर साधना कर सकती थी, आरिका के पास जा सकती थी, पर नहीं, मैं आपके साथ राज्य के भोग भोग सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ आपके पीछे पीछे जंगल जंगल भटकी। दूसरा मौका मुझे तब मिला जब रावण ने मुझे हरण कर लिया था। मैं वहां पर आपका नाम स्मरण करती थी, यदि मैं वहां पर ही संन्यास धारण कर लेती और भगवान का नाम लेती आपसे की जगह, तो आज मेरा कल्याण हो गया होता। तब भी इसी उम्मीद में कि आपके साथ रहने मिलेगा, आपका ही नाम रटती रही। चौथी भूल फिर से मैंने की, दूसरी हो गई, तीसरी भूल फिर से मैंने की। आपने मुझे लोगों के कहने से छोड़ दिया, दूसरे के कहने से, जबकि यद्यपि मैं निर्दोष थी, आपको भी पता था कि मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूं, फिर भी दूसरे के कहने से आपने मुझे छोड़ दिया। तब भी मैं यही सोचती थी कभी तो वापस समय आएगा और कभी तो मैं आपसे, आप मुझे समझोगे, कभी तो बुलाओगे। और इसी आस में मैं अभी तक इंतजार कर रही थी, और मैं तो अब खुश थी कि चलो लव कुश ने अपना प्रमाण दे दिया कि तुम्हारे पुत्र हैं, तुमसे युद्ध करके ये प्रमाण दे दिया कि ये पुत्र किसी और के नहीं है, तुम्हारे ही है। तो मैं सोची अब अपना होगा कि अब आपने फिर से परीक्षा मांगी मुझसे। अब चौथी बार मैं परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। अभी मैं चाहती तो आपने जंगल में छोड़ दिया था तो मैं किसी आरिका के यहाँ अपना दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर लेती, लेकिन तब भी मैंने दीक्षा नहीं ली। अब जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी वो आज भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, आज भी उसे अग्नि परीक्षा चाहिए। इसलिए बस अब कोई आगे अग्नि परीक्षा ना देना पड़े, इसलिए अब मैं चौथा बार में ये गलती नहीं करूंगी। अब मैं राज महल में नहीं जाऊंगी, अब मैं यहाँ से सीधा आरिका के पास ही जाऊँ। वो आरिका के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते। ये तब समझ में आता जब हम बहुत ये बात कि हम जिसके लिए इतनी दिनों से राग में पड़े हुए हैं, जब वो अपना साथ छोड़ता है तब उस बात को मैंने इतनी पर्याय, अपनी बेशकीमती बहुमूल्य पर्याय उसके राग में व्यतीत कर दी, छोड़ दी। रत्न बहुमूल्य रतन, ये अरविंद कर लो राग किसके भी, किसने कितना भी राग करो, किया है इसलिए छूटेगा।
राग उत्पन्न हुआ है, जो जो उत्पन्न होता है वो नियम से नष्ट होता है। जम किंची भी उत्पन्नो तस्य विनाशो हवै निवेण। जो जो उत्पन्न होगा वो नियम से विनाश को प्राप्त होगा। चाहे राग उत्पन्न हुआ हो तो वो भी विनाश को प्राप्त होगा, चाहे द्वेष उत्पन्न हुआ हो वो भी बबलू विनाश को प्राप्त होगा। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है। द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य की सत्ता शाश्वत है, 6 द्रव्य शाश्वत हैं, लेकिन 6 द्रव्यों की पर्याय शाश्वत नहीं है। जीव द्रव्य शाश्वत है, लेकिन जीव द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, मनुष्य, देव, नारकी, त्र्यंच, ये पर्याय शाश्वत नहीं है। पुद्गल द्रव्य शाश्वत है, लेकिन पुद्गल द्रव्य से जो बनने वाली जो पर्याय हैं, घड़ी है, ये पुस्तक है, सामग्रियां हैं, ये शाश्वत नहीं है। मकान है, ये शाश्वत नहीं है। तो जो जो उत्पन्न हो रहा है आत्मा का विकारी भाव, काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ये सब कर्मों से जनित उत्पन्न हुआ है, ये भी शाश्वत नहीं है। जो राग है वो शाश्वत नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं आत्म तत्व की गहराई में प्रवेश करके सत्य की प्रूपणा करना चाहिए। तत्व की गहराई में प्रवेश करना चाहिए, जिसके माध्यम से सारे जगत को जाना जाता है, जिसके माध्यम से जगत को पहचाना जाता है, उस निज ज्ञान गुण पर दृष्टिपात करो। जो भी मित्र है वह तेरा ज्ञान है, जो भी शत्रु है वो तेरा ज्ञान है। कोई आपका शत्रु है? ओ, क्या नाम है? संजय, विजय, कोई शत्रु है? नहीं है? सोच के बोलना है। शत्रु तो होते ही हैं, सबके होते हैं शत्रु। विजय मित्र भी होते हैं, बैठे हैं सुकेश है, ये हैं, सब तुम्हारे मित्र ही तो हैं, नहीं है क्या? अरे मित्र हैं क्या नहीं कि शत्रु हैं? कौन है ये? पक्का ये शत्रु है कि मित्र हैं? किसके? सबके मित्र हैं कि तुम्हारे मित्र हैं? पूछो, क्या सोचे तुम सबके मित्र हो? वो तो मना कर रहा है, वो तो मना कर रहा है मैं तो सबका मित्र नहीं हूं। अब बताओ तो क्या है, मित्र है क्या शत्रु है? तुम मानते हो, पर ये क्या है? हैं? वो तो यही बताएंगे, तुम नहीं बताओगे। ये मित्र व्यक्ति है या तुम्हारा ज्ञान है? व्यक्ति मित्र है या तुम्हारा अरविंद ज्ञान मित्र है? तुमने अपने ज्ञान में उसको मित्र माना है, इसलिए तुम्हें मित्र दिखाई दे रहा है। यदि तुम अपने ज्ञान में उसको शत्रु मान लो तो तुम्हें शत्रु दिखाई देने लगे। आप अपने ज्ञान में जिसको जैसा स्वीकार करना चाहोगे वो सामने वाली वस्तु आपको वैसी ही दिखाई देगी। नहीं है तो कभी किसी से लड़ाई हो जाए, तुम्हारी तू मैं हो जाए, और तुम देखना वो किसी तीसरे से बात कर रहा है, तुम्हें क्या लगेगा? हैं? क्या लगेगा तुम्हें दूर से? वो तीसरे से बात कर रहा हो और तुम्हें देख ले, उसे बीच बीच में जिससे बात कर रहा है वो तुम्हें देख ले, तो क्या लगेगा आपको? हमारी बात कर रहा, चाहे भले वो तुम्हारी बात नहीं भी कर रहा हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान ने ऐसा स्वीकार कर लिया कि मेरी बात कर रहा है। आपको वही लगेगा। एक धुन बजती है, बैंड बाजे बजते हैं, धुन बजती है, आप अपने घर में बैठे रहते हो, लेकिन आपको कुछ और सुनाई देती है, दूसरे कुछ और सुनाई देती है, तीसरे कुछ और सुनाई देती है। कोई को फिल्मी गाना सुनाई देता है, तो अरविंद तो भजन गाता है तो उसको वो भजन सुनाई देता है। खैर ये भजन चल रहा है, ये तो वो कोई कहना नहीं ये वाला गाना चल रहा है, कोई कहता नहीं ये वाला गाना चल रहा है। आप मंदिर की घंटी बजे ना, जब ये अभिषेक होता है तो ढम 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 बजता है ना, उसको आप सुनने की कोशिश करना। 4 लोगों से अलग अलग पूछना, भैया क्या आवाज़ आ रही है? कोई कहेगा ये वाली आवाज़ आ रही, इस तरह की धुन आ रही, कोई कह रहा है इस तरह की धुन आ रही, कोई इस तरह की धुन आ रही। कौन सी आ रही है उसमें से?
आपका ज्ञान जैसा पकड़ना चाह रहा है वो धुन आपको वैसी प्रतीत हो रही है। आपका ज्ञान जिसको मित्र स्वीकार करना चाह रहा है वो आपको मित्र प्रतीत हो रहा है। आपका ज्ञान जिसको शत्रु स्वीकार कर रहा है वो आपको शत्रु प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति ना तो मित्र है ना व्यक्ति शत्रु है। यदि व्यक्ति मित्र होता तो फिर वो मित्र ही रहता सबका। जैसे ये वस्तु सफ़ेद है, अब सफ़ेद है तो सफ़ेद ही दिखेगी ना सबको, काली तो नहीं दिखेगी। और यदि काली है तो काली दिखेगी। तो जो वस्तु जैसी है वो सबको वैसी ही प्रतीत होती है। यदि कोई मित्र है तो सबके लिए मित्र होना चाहिए, लेकिन सबके लिए हर कोई मित्र नहीं होता। यदि शत्रु है तो सबके लिए शत्रु होना चाहिए, न सबके लिए शत्रु होता है। जिसके ज्ञान में वह द्वेष से युक्त है, जिसके प्रति उसका द्वेष है, उसके लिए वो शत्रु है। और जिसके प्रति राग है उसके लिए वो मित्र है। तो कह रहे हैं जो ज्ञान है वही तेरा मित्र है, जो ज्ञान है वही तेरा शत्रु है। तो सारे जगत के लोगों ने यूं तो कहा कि ज्ञान मित्र है, पर ज्ञान को शत्रु क्यों कहा जा रहा है? विश्वास होना, चाहे अणुव्रतों का पालन हो, चाहे महाव्रतों का पालन हो, सब ज्ञान के माध्यम से होता है। और चाहे अणुबम बन रहे हों वो भी ज्ञान के माध्यम से। जितने भी संहार विनाश के कार्य हो रहे हैं वे सब ज्ञान के माध्यम। बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मास्टर माइंड लोग हैं वो। तुम्हारा ज्ञान नहीं चलता, इतना ज्ञान चलता है। प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी के बाद भी, पूरी सुरक्षा के बाद भी व्यक्ति हाईजैक कर लेता है। सोचो आप तो एक कैंची नहीं ले जा पाते। ओह राजीव जी, एक रखो दो रखो तो बता देते हैं कितनी कैंची रखी तुमने बैग में, एक रखी कि दो रखी, एक एक चीज निकाल के देखते। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हाईजैक कैसे हो जाता है? कितना मास्टर माइंड लगता होगा, कितनी प्लानिंग, कहाँ से कहाँ सेटिंग होती होगी, तब जाके मुश्किल से वो अंदर ऐसी वस्तु ले पहुँचती है जिससे हाईजैक कर पाए। ये अणुबम जो बना रहे हैं वे ज्ञान के माध्यम से ही बना रहे हैं। संगार है तो ज्ञान से, और रक्षण है तो ज्ञान से। विनाश है तो भी ज्ञान से, और सुरक्षा आपकी जो हो रही है वो भी बड़े ज्ञान से हो रही है। नहीं तो शत्रु तो पूरी तरह से मुंह बाए बैठे। प्रत्येक एक देश को दूसरा देश शत्रु दृष्टि से देखता है और एक भी मौका नहीं छोड़ता। यदि कोई मौका मिल जाए कब्जा करने का या किसी प्रकार से अंदर घुसने का तो घुस जाता है। तो सोचो कितनी आप इतनी सुरक्षा से यहाँ बैठे हो, उसके लिए कितनी दिमाग वहाँ पर लगाया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कितनी चौकन्नी, हर समय एकदम कोई शत्रु देश कहीं से ऊपर से, आसमान से, पानी से, जमीन से कहीं से आक्रमण ना कर दे, कहीं से आना जाए पता ना चला, हर समय चौकन्नी है। तो ज्ञान जितना वो लगा रहे हैं उससे दुगना ज्ञान रक्षा करने वाला लगाता है, उसकी डबल ज्ञान चाहिए पड़ता है। तो रक्षण में भी ज्ञान लग रहा है और संहार में भी ज्ञान लग रहा है। ज्ञान का उपयोग क्या है? निज के ज्ञान की धारा के प्रवाह को निहारने की आवश्यकता है। एक किसान पानी को खेत में डालता है, पानी को खेत में डालते समय अनेक छोटी छोटी नहरें बना लेता है। खेत में पानी चल रहा है, बेचारा अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए है, शीत में ठुठुरता हुआ पानी में घूमता रहता है। क्या उद्देश्य है? कि कहीं नाली फूट ना जाए। जिस धारा में मुझे पानी को बहाना है, जिस स्थान में मुझे पानी जा रहा है, बीच में से कहीं फूट ना जाए। आपने देखा कभी क्या? हमने देखा सभी। गांव में रहो सब देखने मिलता है, खेतों में जाओ सब देखने मिलता है। किसान कैसे मेहनत करके पानी देता है, वो खड़ा रहता है, और महाराज बन के घूमो तो और ज़्यादा पता चलता है। क्योंकि आप तो कहीं भी आते जाते गाड़ी से बैठे हो, फिर पहुँच गए। अब हमको तो जाना तो पैदल जाना पड़ेगा। क्यों बबलू? ये बंगाई गांव के बबलू वहाँ से इतना मोटा शरीर लेके 300 मीटर हमारे साथ पैदल चले। नलवाड़ी के कुछ दूर से आ गए थे। कहाँ से? बरपेटा रोड से आ गए थे। हाँ, बरपेटा रोड से लेके दिनहट्टा तक पूरा कदम से कदम मिलाकर पैदल बिहार कराया था। जब पंचकल्याण था ना दिनहट्टा में, इतनी स्पीड से हम बिहार करते थे, बेचारा पसीना पसीना बह जाता था पूरा ऐसा। हम के बैठ जाओ,
नहीं नहीं आप अकेले साथ में चलने दो। और चलता दमंग लगता भी था ना, लोग साहब पुलिस वाले सर सर, उनको ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा अधिकारी चल रहा है साथ में। और ये भी मस्त बैठते थे गाड़ी में, तो ए तुम्हारी ड्यूटी है, तो दमंग लगता है। अच्छा, बाकी नरवाड़ी के सभी लोग तो हैं ही साथ। तो जब किसान खेत में पानी देता है तो पूरा समय ध्यान रखता है, ठंडी हो, ठंडी में रात हो रही हो, शाम हो रही, लेकिन जब तक पानी चलता रहता है तब तक ही पानी देखता रहता है। पानी व्यवस्थित नहरों में, खंतियों में, उनमें जो क्यारियों में जो बनाए जा रहे नहीं, कहीं से कोई टूट ना जाए। कोई टूट गया तो पूरा पानी बेकार वेस्टेज हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ऐसे ज्ञानी जो अपने ज्ञान, जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान उसको ध्यान रखता है कहीं मेरा ज्ञान कहीं गलत जगह पे ना चला जाए। हर समय ध्यान रखता है कि मेरा ज्ञान, अब देखो सुकेश, आप चाहते तो अपने ज्ञान से कहीं पिकनिक में भी जा सकते थे, कोई पिकनिक स्थल पर भी जा सकते थे। समय तो मिला ही था आपको, आप समय निकाल रही हो, आप अपनी पूरी टीम को लेकर आए हो, और पूरी टीम आप चाहते तो किसी सोच सकते चलो आज अपन उस स्टेशन पर जाते हैं, इधर जाते उधर जाते, लेकिन आपने अपने ज्ञान को दुरुपयोग नहीं होने दिया। नहीं, स्टेशन नहीं, महाराज के दर्शन करने चलते हैं। स्वयं आए, सबका मन बनाया, सबको लेकर आए। यही तो ज्ञान को धारा है, ज्ञान का उपयोग है। आप ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहे हो, आप अपने ज्ञान का उपयोग किस तरह से कर रहे हो, बस धर्म जी, बस इसी से तो हम चाहें तो घूमने में अपना ज्ञान लगा सकते थे, पार्टी पिकनिक, किसी ने तो कोई आपको पैसा तो दे नहीं रहा कि यहाँ आओगे तो पैसा मिलेगा, यहाँ आओगे तो कुछ मिलेगा, खर्चा ही तो कर रहे हो आप। यहाँ भी आपका खर्चा होता, वहाँ भी आपका ही खर्चा होता पैसा, वहाँ आपको एंजॉय करने मिलता, सब कुछ करने मिलता है, यहाँ तो सिर्फ दर्शन करो, पार्टी पिकनिक तो होगी नहीं। फिर भी आप अपने ज्ञान को संभाल रहे हैं। नहीं, ये यदि ज्ञान इधर जाएगा तो व्यर्थ ही बेकार हो जाएगा, भूहों की नालियों में ही जाएगा वो पानी। जैसे वो किसान देख रहा है कि यदि पानी फैल दूसरी जगह निकल गया तो मेरी फसल तो उसको उपयोग ही नहीं होगा, इसका बेकार, पानी भी, मोटर भी चली, पानी भी फैला, लेकिन खेत में भी नहीं गया। ऐसी समय भी गया, ज्ञान भी लगाया, लेकिन कोई पुण्य अर्जन नहीं हुआ। तो आपने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करना, अपन को महाराज के साथ चलना। तो ज्ञानी जो होता है वो सदैव ध्यान रखता है उस किसान की तरह कि कहीं नाली ना फूट जाए, पानी बाहर ना चला जाए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा और मार्ग में कीचड़ हो जाएगी। ऐसे मुख्य ध्यान दो। अपनी अपनी ज्ञान की धारा को प्रवाहमान तो किया है, लेकिन कृषक जैसे पानी को छोड़ने के उपरांत पानी को निहारते रहना। आपने बना लिया कि हमको तीर्थ यात्रा पर जाना है, आपने बना लिया कि हमको तीर्थ यात्रा पर जाना है, और आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, या आपने क्यारी में पानी छोड़ दिया। अब तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद अब वहाँ पर भी यदि आप भोग भोग रहे हो तो आपके बीच में से नाली फूट रही है। आप निकले थे किसके लिए? सम्मेद यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए अच्छे से, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी आपको भोग सामग्री पूरी चाहिए, फुल ऐसो आराम चाहिए। जो भोग घर में भोगते थे वैसे ही भोग भोग रहे हो, अब ब्रह्म का भी सेवन वहाँ पर पहुँच कर रहे हो, रात्रि भोजन भी कर रहे हो। जो यहाँ रहते थे जैसे घर में रहकर अपनी दिनचर्या चलाते थे, रात्रि में भोगों को भोगना रहता था, रात्रि में भोजन करना रहता था, 8-8 बजे सोकर उठना होता था, वही दिनचर्या वहाँ पहुँच कर भी चल रही है आपकी। तो आपने पानी तो डाला लेकिन ध्यान नहीं दे पाए, वो नाली फूट गई, वो फूट गया, वो पानी जा रहा है लेकिन आपके खेत को कोई भी उपयोग नहीं हो रहा। तो ऐसे अपनी अपनी ज्ञान धारा को प्रवाहमान तो किया है, लेकिन कृषक जैसे पानी छोड़ने के साथ पानी को निहारता रहता है कि पानी कहीं अनंत ना बह जाए, वैसे ही तत्वज्ञानी जीव कितना भी शिवसम प्राप्त कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी विशाल ज्ञान हो जाए उसे, पर उस कृषक की भांति अपने ज्ञान को निहारता रहता है, कहीं इसमें मद की मिट्टी कहीं फूट ना जाए, मद ना चढ़ जाए, मुझे विषय भोगों का मद ना चढ़ जाए, ज्ञान का मद ना चढ़ जाए, रूप का मद, चारित्र का मद,
किसी प्रकार का मद ना जाए, नहीं तो पानी छाछ की क्यारी में की जगह विषयों की नाली में चला जाएगा। अशुभ की चरम सीमा भी होगी तो ज्ञान से होगी, और शुभ की चरम सीमा भी होगी तो ज्ञान से होगी। शुभ की चरम सीमा पर पहुंचोगे, चरम मतलब अंतिम सीमा, अशुभ की भी चरम सीमा पहुंचोगे तो भी ज्ञान से पहुंचोगे। निगोदिया जीव कभी नरक नहीं जा सकता, एक इंद्रिय जीव कभी नरक नहीं जा सकता, यहाँ तक कि विकलत्र जीव भी नरक नहीं जा सकते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नरक नहीं जाते, एक इंद्रिय जीव नरक नहीं जाता, निगोदिया जीव नरक नहीं जाता। नरक जाने की कोई सामर्थ्य है तो पंच इंद्रिय के अंदर है। इनके ज्ञान है ही नहीं, इनके पास क्या ही ज्ञान है। वो 2 इंद्रिय के पास क्या ज्ञान, शब्द तक का ज्ञान नहीं उसे तो। 3 इंद्रिय के पास क्या ज्ञान, 4 इंद्रिय के पास क्या ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं इनके पास। कोई कल्याण वाला, कोई या किसी की हिंसा कर रहे हो, किसी की झूठ बोल रहे हैं, क्या करते हैं वो बताओ। वो तितली, वो भौरा, वो मक्खी, वो मच्छर क्या करेंगे। ये 4 इंद्रिय ये तो यहाँ तक पहुँचते ना। वो चींटी क्या करेगी, किसका घात करेगी, किसका खून करेगी, किसका मर्डर करेगी, किसका अपहरण करेगी, किसकी वस्तुओं को चुराएगी। तो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीवों के पास तो हिंसा के, झूठ के, चोरी, किसी परिग्रह के साधन बहुत सीमित ही है, बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे मान लो कहाँ से नरक जाएंगे। और नरक जाने के लिए तो कहा है भयवारम परिग्रतम नारकस्वसा, बहुत आरम, बहुत परिग्रह करेंगे तब जाके नरक जाएंगे। ऐसे छोटे मोटे उससे तो थोड़ी ना कोई नरक जा पा रहा है। नरक जाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं होता। हाँ, इसके लिए बड़ा पुण्य चाहिए होता है नरक जाने के लिए। 7वें नरक जाने के लिए 3 पुण्य चाहिए होता है। आपको तुम्हारे 3 पुण्य, हाँ, क्योंकि 7वें नरक वही जा सकता है जिस बात वज्र वृषभ नाराज सेना। सामान्य व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति तो 7वें नरक जा ही नहीं सकता। जिसका वज्र वृषभ नाराज सेनन, जिस सेनन से सिद्ध बना जाता है, जिस सेनन से भगवान बना जाता है, वो वाला सेनन चाहिए उसके लिए। और वो वाला सेनन तो 3 पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। जो 3 पुण्यात्मा होता है उसी को ही आज हम वर्तमान काल में इतने हीन पुण्यात्मा है कि हमारे पास 3 हीन सेनन है, उत्कृष्ट सेनन नहीं है। और वज्र वृषभ नाराज पहले नंबर का सबसे उत्कृष्ट सेनन है। 6 प्रकार के सेनन होते हैं, उन 6 सेनन में 3 शुभ सेनन कहलाते हैं, 3 अशुभ सेनन कहलाते हैं। सेनन मतलब शरीर की हड्डियों की शक्ति, ताकत को कहते हैं सेनन। सेनन ना मजबूती, तो शरीर की हड्डी कितनी मजबूत है ये आपका सेनन कहलाता है। तो 3 उत्कृष्ट सेनन होते हैं, जिससे पहला होता है वज्र वृषभ नाराज सेनन, जिसमें हड्डी भी वज्र समझते हैं, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत जो वस्तु होती है वह सब उसको कहते हैं वज्र। तो लोहे की हड्डी, लोहे का जैसा मजबूत मांस और लोहे के जैसा बेस्टन, दिखने में भले ये लग रहा है, मतलब आपको सॉफ्ट देखेगा, लेकिन इतना मजबूत रहेगा कोई उसको काट तक नहीं सकता, टुकड़े टुकड़े भी नहीं कर पाएगा ऐसा। तो उसे कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सेनन। यहाँ पर सेनन मतलब हड्डी, वज्र की हड्डी, वज्र का वृषभ मांस और वज्र का ही बेष्टन, सब कुछ वज्र का हो, ऐसा वज्र वृषभ नाराज सेनन जिसके पास होता है वही सिद्ध बन पाता है, वही भगवान बन पाता है, और वही व्यक्ति 7वें नरक जा पाता है। तो 3 पुण्यात्मा चाहिए ना उसके लिए प्राप्त करने के लिए। तो आप पंचम काल में जीवों को इतना पुण्य नहीं है कि 7वें नरक जा सके। यहाँ के जीव तो 5वें नरक से आगे नहीं जा सकते। बस हाईजेस्ट गए तो वो भी कितना भी कुछ कर लिया तो भी खूब मेहनत की तब भी ज़्यादा हाईजेस्ट 5वें नरक, बस इससे आगे नहीं। वैसे तो 30 नरक तक ही पहुँच पाएंगे अभी तो, और जैसे काल आ रहा है, क्योंकि इतनी हिंसा कर ही नहीं पाओगे तुम। ताकत चाहिए ना, शक्ति चाहिए, पाप करने के लिए शक्ति चाहिए। एक बार भोग भोगते हो उसमें हालत खराब हो जाती है आपकी, उस दिन आप दोबारा से भोग नहीं पाते। क्या ही शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर। एक दिन के भोग में व्यक्ति 1 महीने लगातार भोग नहीं भोग सकता। शादी होती है साल भर, उसके बाद
1 साल 2 साल बाद तो सालों साल बाद भोगता है, नहीं तो नहीं भोगता। शरीर में ताकत ही नहीं, इसकी शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं तुम्हारे अंदर। तो इसमें तो आप 3 से नरक तक पहुंच जाओ, वही बहुत है। जाना है क्या नरक में? तो 1 इंद्री जीव में कह लो, 2 इंद्री 3 इंद्री, तो उनमें तो और क्या ही शक्ति होगी, तो वो तो जाने नहीं है। इसका सौभाग्य 5 इंद्री जीव को, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वही जीव नरक जा सकता है। आपको जाना है? नहीं जाना, तो अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग करो। सिंह क्रूर परिणामी होता है, जिसका भोजन ही प्राणियों का लेवरा है। ऐसा प्रतिदिन अनेक जीवों का घातक मांस भक्षी जीव भी साथ में शेर भी साथ में रख जाने की ताकत नहीं रखता। जिसका भोजन ही मांस है वो भी नहीं रखता साथ में न जाने की। संभल कर सुनना, शेर की में इतनी ताकत नहीं, जो ताकत नारी में है वो शेर में नहीं है। नारी 6वें नरक तक जा सकती है, हाईएस्ट जाना है इस काल में तो नहीं, मतलब 4थे काल में यदि जाए तो 6वें नरक तक जा सकते, और शेर 5वें नरक तक सामान्य से। ध्यान दो, आप शेर को देखकर भयभीत होते, विश्वास ना, शेर में वो ताकत नहीं जो आपके पास ताकत है। शेर पंजे से पर का घात करता है मात्र पेट भरने के लिए, परंतु हे व्यक्ति तू परिणामों का घात करता है वासनाओं को भरने के लिए। मनुष्य की सीमा 7वें नरक तक, नारी की सीमा 6वें नरक तक। शेर के पास इतना ज्ञान नहीं, पेट भरने के बाद शांत बैठ जाता है। हे मनुष्य तू पेट भरने के बाद भी शांत नहीं बैठता। कह रहे हैं शेर तो क्या है, हिंसक प्राणी तो क्या है, पेट भरने के बाद कम से कम शांत बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा तो पेट भर जाता है तब भी शांत नहीं बैठ पाते। पेट भरने के बाद भी दिमाग चलता रहता है। और विश्वास मानना, शेर भोजन करने के बाद गुफा में जाकर बैठ जाए शांति से, परंतु मनुष्य भोजन कर ले तो भी घर में शांति से नहीं बैठता है, दूसरों के घर को मिटाने का विचार करता ही रहता है। इसलिए मनुष्य ज़्यादा लंबा दूर तक जा सकता है। गाय देखी, भोजन करने के उपरांत एक वृक्ष की छाया में बैठकर जुगाली करती है, मतलब चरती रहती उसी को, फिर उसका कोई तनाव नहीं है। आप भोजन करने के बाद क्या करते हो? अगले दिन के भोजन की तैयारी। इन माताओं को तो बहुत अच्छे से आता है। सुबह का भोजन खत्म हुआ, शाम की तैयारी, सुबह का निपटा नहीं और शाम की तैयारी शुरू हो जाती है। अब शाम को क्या बनाना है? सुबह नहा के जैसे फ्री हुए, अब शाम को क्या बनाना है? तो मनुष्य ऐसा भोजन करने के बाद क्या करते? त्रिंश भी भोजन करने के बाद शांत बैठ जाता है, परंतु मनुष्य भोजन करने के उपरांत जितने भी अशुभ से अशुभ परिणाम कर सकता है भोजन करने के उपरांत करता है। जैसे ही शक्ति ने शरीर में प्रवेश किया, उसने अर्थ करना प्रारंभ किया। जब तक पेट खाली था उसको इच्छा नहीं हो रही थी भोग भोगने की, लेकिन जैसे ही पेट भरा अब अनर्थ की जड़ प्रारंभ हो गई। आज समझ में आता है कि क्या कारण है। लोग भी जो भोजन कर रहे हैं वे काली नाग के मुख में गया दूध है। लोग कह रहे हैं कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो काली नाग के मुख में गया दूध है। आज समझ में आ रहा है कि इस भोजन से शरीर में ताकत बढ़ती है और ताकत बढ़ने से पाप की ली शक्ति मिल जाती है। भोजन नहीं हो तो व्यक्ति का पेट खाली रहता है, तो खाली रहता है तो ना तो किसी इंद्रिय की भोग की इच्छा होती, ना किसी प्रकार की किसी भोगों में जाने की इच्छा होती। लेकिन जैसी भोग मिलती हैं, जैसे ही भोजन मिलता है पेट भरता है और सब इच्छाएं हरी भरी हो जाती है। काई के जैसी, काई समझते हो? हरी काई होती, काई ऊपर जम जाती है, तो ये जब तक पानी न सूख जाती है, एकदम सूख जाती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, और जैसे ही थोड़ा सा पानी मिला वापस हरी भरी हो जाती है। मरती नहीं वो, मतलब ऐसा लगेगा जैसे सूख गई, कुछ नहीं है, काई बिल्कुल भी छत पे कुछ भी नहीं है। और लेकिन जैसे ही थोड़ा पानी मिला वो वापस फिर से हरी भरी हो जाती है। ऐसे जब पेट खाली होता था आदमी सोचता है ये तो एक तो योगी हो गया बिल्कुल, इससे तो अब किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं है। लेकिन जैसे ही पेट भरता है और तुरंत वैसे ही भूख प्रारंभ हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कालिया नाग में गया दूध के जैसा है मनुष्य का भोजन। गाय के मुख में गया भोजन तो दूध निकलकर बाहर निकलता है, लेकिन कालिया नाग के मुख में गया दूध जहर बनकर बाहर निकलता है।
हे नाग, ये मधुर दुख तेरे मुख में जाते ही विष बन रहा है और योगी मुख में जाते ही रत्नात्र धर्म की साधना के साथ साथ जिनवाणी का पान कराने के लिए पानक बन रहा है। एक भोजन कर रहा है, उस भोजन की शक्ति से अनर्थ करने बैठा है, और एक योगी भोजन कर रहा है, उससे साधना करने बैठा है। वस्त्र को पानी से धो लेते हो, ऐसे गृहस्थी हुए पापों को हे श्रावक मुनि को दान देकर धो लो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि घय कर्मणापि निष्तम कर्मणाष्टि खलु मुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धापते बारी, कि जैसे खून से रंगे वस्त्र को पानी से धो लिया जाता है, वैसे गृहस्थी में संचित पाप कर्मों को साधु को दान देकर अतिथि नाम प्रतिपूजा। अतिथि कौन है? दिगंबर मुनिराज जी सच्चे अतिथि है। जो सूत्र लिखा था अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा, तो यहाँ अतिथि से अर्थ कौन है? कौन सा अतिथि देव स्वरूप है? ऐसा अतिथि देव स्वरूप नहीं जो राग देश में लगा हुआ है, जो भोगों में लगा हुआ है। ऐसा अतिथि भगवान नहीं है जिसने राग देश को छोड़ दिया है। ऐसा अतिथि दिगंबर मुनिराज ही भगवान है, इसलिए उसकी सेवा करो। आज आपका समय हो गया। नलवाड़ी से, बंगाई गांव से, सभी जगह से सभी श्रावक लोग आज यहाँ पर आए, और जिनकी भवितव्यता, जिनका निकट भव अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति को ही गुरु के पास आने के भाव प्रकट होते हैं। हर व्यक्ति हर भाव नहीं बना पाता। ये कहते ना कारण से कार्य का बोध होता है। जैसी गति वैसी मति, बार बार अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं कि यथा गति तथा मति। जैसी गति होनी होती है वैसे सामने वाले की मतियाँ चलती हैं। यदि किसी की शुभ आयु का बंध होता है और अच्छा कार्य उसके द्वारा होना होता है, उसकी मति भी वैसी चलने लगती है। और ये निश्चित है कि यदि हमारे मन गुरुओं के पास जाने का बार बार होता है, उनके पास दर्शन करने का होता है, इसका मतलब या तो भी हमारे पास कोई अशुभ गति का बंध नहीं हुआ, अथवा कोई देव गति का बंध हो गया। दो ही कारण हैं भगवान के पास जाने के, दो ही कारण हैं। गुरु के पास जाने के दो कारण हैं। जो मन बनने का, जो मन में विचार आते ना, या तो अभी तक कोई गति का बंध नहीं हुआ, चारों गतियों में से शुभ भाव बनते हैं, चलो गुरु के पास जाएं, गुरु से दर्शन करें, अथवा शुभ गति का आयु बंद हो चुका है, देव गति का आयु बंद हो चुका है। तो जैसी गति बंद हो जाता है, व्यक्ति के परिणाम तदनुरूप होने लगते हैं। तो ये दोनों आपके हित हो सकते हैं। अभी आयु बंद नहीं हुआ, इसलिए आपके गुरु के पास आने के परिणाम, अथवा देवत्व आयु का बंद हो चुका है। इसलिए ऐसे प्रशस्त परिणाम आचार्यवन कहते हैं, जब जब ऐसे परिणाम आए, अच्छे परिणाम आए, तुरंत उनको क्रियान्वित करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल करेंगे। जैसे ही आए कि चलो जाना है गुरु के दर्शन करने, तुरंत निकलो, क्या पता है परिणाम बदल ना जाए। और एक बार परिणाम बदलते हैं बबलू, 1 साल लग जाता है, फिर से वापस उन भावों को लाने में 1 साल लग जाता है। हाँ, नवंबर से 1 साल तो नहीं, तो ठीक है, फिर भी 10 महीना तो लगेगा, लंबा समय लगता है। परिणाम एक बार चले गए ना, जैसे वो ट्रॉली एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, एक बार निकल जाए ना, ध्यान नहीं दे तो फिर 15-10 मिनट बाद फिर 10-15 मिनट तो लग ही जाते ना दोबारा से आने में। लंबे बड़े बड़े पेड़ एयरपोर्ट पे जाते हो और एक बार निकल गई, सब 10 मिनट फिर खड़े रहो, अब 10 मिनट बाद आई, इसलिए जैसे ही आए फटाक से उठा लो, निकलने ना पाए। ऐसे परिणाम जब भी साधु भक्ति के हों, सेवा के हों, अथवा दर्शन के हो ना, तुरंत मोबाइल उठाओ, टिकट बना लो। अब बनेगी टिकट, अब क्या करना, अब क्या करोगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बनी टिकट, सोचते रहोगे तो नहीं जा पाओ। शुभ परिणामों को कभी भी पर कल पर नहीं टालना चाहिए, और अशुभ परिणाम को कभी भी आज पर नहीं टालना चाहिए। अशुभ परिणामों को कल पे टालो, कल देखते, कल तक होते होते हो सकता है कि आपके भावी बदल जाएं और आपको करने की इच्छा ही नहीं हो। और शुभ परिणामों को आज ही कर लो, क्योंकि हो सकता है कल तक ये परिणाम रहे नहीं। तो प्रशस्त भाव सभी लोगों ने बनाए। इन सबको हमारा मंगल आशीर्वाद। बोली भगवान महावीर स्वामी की।